भाई मैं अब ना इस जंगला क्रॉस में जा रहा हूँ। तो ओए यार यहाँ पे तो स्मेल आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना अब भाई कचरा भी है। कचरा आपको पता है कि कचरा सारा बुसीदा हो गया। बुसीदा इसलिए हुआ है कि बारिश हुई है। तो भाई सही मौजे ना इन लोगों की हैं जिनके घर बिल्कुल पास है। भाई पास पास ही हैं। और जब सुबह का जो मंजर होता होगा ना, जब ये सुबह का नज़ारा फ्रेश हवा होगी और ताज़ा ताज़ा घास से खुशबू उठ रही होगी, भाई क्या नज़ारा होगा। मतलब इनकी तो मौजें हैं भाई। एक और पैदल गुजरगा आ गई है। तो भाई अभी तो मैं ना कलमा चौक अंडरपास में हूँ और वो सामने है CBD पंजाब। तो भाई CBD पंजाब 3 किलोमीटर रोड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं 3 किलोमीटर रोड ना पैदल सफ़र करूँ। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वो सामने रास्ता बता रहा है कि आपने CBD कायद इंटरचेंज इस तरफ है, तो आपने इस तरफ जाना है। भाई इस तरफ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन ये भाई अंडरपास है जो जा रहा है CBD की तरफ। तो भाई इधर से मैं चलता जा रहा हूँ। आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाके ना बहुत कुछ नज़र आएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोहम्मद कासिम भट्टी। भाई कलमा चौक से शुरुआत की है। तो अब ना मैं बाहर निकला हूँ। बाहर आके ना ताज़गी फील हो रही है। तो भाई ये रोड है CBD पंजाब का। कहते हैं कि ये यहाँ पे ना 1 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। तो भाई इस पूरे रोड को ना आज मैं ना पैदल सफ़र करने वाला हूँ। तो अभी अंडरपास से बाहर निकला हूँ। पीछे देखें भाई, यहाँ से भी हम ऊपर से भी आ सकते हैं और इस तरफ से भी आ सकते हैं। मतलब कि दोनों तरफ से हमें आने जाने के रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, ये रोड ना बहुत ज़्यादा खाली भी लगती है और कभी कभार ना ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ ना ज़्यादा इस तरह की है। अब मुझे सामने ना वो बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ। तो मैं उस बोर्ड तक आ चुका हूँ। अगर मैं उस बोर्ड तक पहुँचा तो इसका मतलब है कि मैं तकरीबन 1 किलोमीटर आ चुका हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि भाई इस रोड को ना 10 मिनट के अंदर मैंने कवर करना है। तो 10 मिनट तो तकरीबन लग ही जाएंगे अगर मैं और तेज़ चला तो। अच्छा कि ये है कि यहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा, तो आसा आसा व्यू भी कैप्चर करने हैं ना। ये व्यू चेक करें, ये सारी कारीगरी है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आस्था चलें, स्लो। लेकिन ये जो स्लो चलना ना मेरे लिए नहीं है। मैं तेज़ चलूँगा तो 10 मिनट में पार कर पाऊँगा ना। भाई आखिरकार ना मैं उस जगह पे आ गया हूँ कि जैसे हम ना इस रोड पे एंटर होते हैं ना, तो इस सामने बोर्ड नज़र आता है। भाई ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पास मैं आ चुका हूँ। अब ना तकरीबन मुझे लग रहा है अभी और काफ़ी जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि वाल्टर रोड अगर जाना हो तो आपने आगे जाना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपने CBD बाब पाकिस्तान जाना तो इस तरफ जाएँ, सीधा जाएँ। और कलमा चौक के लिए आप टर्न कर सकते हैं और फानकन कम्प्लेक्स के लिए आप इस तरफ जा सकते हैं। तो मैं भाई किसी तरफ नहीं जा रहा, मैं बल्कि सीधा जा रहा हूँ और मैंने जाना है वाल्टन रोड। यहाँ पे ये रोड ख़त्म होता है। भाई लोग कहते हैं कि ये जो क्रॉसिंग है ना, ये असल में ना इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ से क्रॉस करने से बिजली पैदा होती है। भाई ये वो इशारा जो अक्सर ना यूट्यूबर ने दिखाया है। अब मैं वो इशारा भी पार कर रहा हूँ। और आप इमेजिन करें कि भाई इस तरफ मेरे पार्क है और पार्क अभी ना अब घास ही है, इसमें कुछ बनाया नहीं है। लेकिन जो मेरे इस तरफ है ना, इस तरफ बहुत कुछ बनाया हुआ है। लोगों के बैठने के लिए जगह भी है। रात को ना मुझे लगता है यहाँ पे फुल ना एंजॉयमेंट होता होगा। मतलब कि लोग फैमिलीज आती होंगी और खाने शाने चलते होंगे। यूँ कहें कि एक तरह का ना ये तफरी का सामान भी है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ना होने के बराबर है। इस तरह की ट्रैफिक ऐसी होती है जैसे ना रात को भी 1 बज गया हो या 2 बज गया हो, तब इस तरह की ट्रैफिक होती है। तो भाई पसीने हमें आ रहे हैं, हमें मतलब मुझे आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने ना आधा क्रॉस कर लिया। आधा लग रहा है या नहीं लग रहा ये तो मैंने वो टाइम सेट नहीं किया, लेकिन लग रहा है कि मैं आधा क्रॉस कर चुका हूँ। मुझे वो वहाँ से कट लेना है और कट लेके फिर आगे जाना है। मेरे पाँव में ना दर्द होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैं ना घास वाले एरिया के ऊपर आ गया हूँ। भाई सही मुझे ना इन लोगों की हैं जिनके घर बिल्कुल पास है। भाई पास ही हैं। और जब सुबह का जो मंजर होता होगा ना, जब ये सुबह का नज़ारा फ्रेश हवा होगी और ताज़ा ताज़ा घास से खुशबू उठ रही होगी, भाई क्या नज़ारा होगा। मतलब इनकी तो मौजें हैं भाई। एक और पैदल गुजरगा आ गई है। तो मतलब कि ये दूसरा स्पीड ब्रेकर आ चुका हुआ है, जिससे साफ लग रहा है कि वो जो स्पीड ब्रेकर है ना, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन पैदा होती है। पता नहीं क्या है, जो भी है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो यूँ कहें कि 1 मेगावाट कहा जा रहा है कि बिजली ये पैदा करेगी। मतलब कि 3 किलोमीटर अगर आप सफ़र करते हैं इस रोड के ऊपर, तो भाई 1 मेगावाट बिजली लाहौर को दी जाएगी। मैंने भाई ये सुना है। इसके मतलब ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है ना, मुझे अभी पता नहीं। लेकिन ये था कि मैंने इस रोड को देखना था। तो ये मेरे जो थे ना, जितने रोड और जितने चीज़ों की मैंने विज़िट करना था, उसके अंदर था। भाई घास पे चलते चलते ना मैं वो जो ओए यार भाई इनका बनता है, क्योंकि रोड इतना मज़े का है, बंदा खुद तेज़ चलता है। तो भाई मैं बात कर रहा था इन घरों की, जिनको ना ये जिनके घर ना पीछे हैं। तो भाई यहाँ पे भी है और उस तरफ भी है। दोनों तरफ इतने
ये इनको जो माहौल मिल रहा है ना वो बहुत ही यार कंफर्टेबल है। मतलब कि इनके बच्चों को ना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं देख के भाई एंजॉयमेंट करते होंगे। ये दूसरा पैदल क्रॉसिंग है, इसका मतलब है कि मैंने तकरीबन यूँ कहें कि 2 किलोमीटर हो गया, इतना तो कर लिया होगा भाई। अब एक ये ऐसा लंबा रास्ता है तो मैं इस रास्ते पे नहीं जा रहा, मैंने भाई अपनाना है शॉर्टकट। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाना शुरू करूँ भाई। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, मतलब कि यहाँ पे काम हो रहा है और मज़ीद कुछ और बेहतर करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बनेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक मुझे वहाँ पे एक और पार्क नज़र आ रही है भाई। मुझे ना बहुत ज़्यादा रश्क आ रहा है इन लोगों के लिए जो ना ये बिल्कुल पास इनके घर है यार। कितना ज़बरदस्त इनके लिए एनवायरनमेंट है भाई। यहाँ पे जगह का रेट क्या होगा, मुझे लगता है कि 10-12 लाख का मरला नहीं, ऊपर ही क्यों होगा भाई। करोड़ों का एस्टिमेट लगाएं। अगर 3 मरले का घर होगा ना तो कम से कम ना भाई आपको 1 करोड़ तो भाई मुझे लगता है कि सोचना ही होगा भाई। मैं रोड छोर पे कच्चे पे पड़ा हूँ। कच्चे पे ये होगा कि भाई जल्दी पहुँच जाऊँगा। वो ऊपर से वो टर्न लेके लोग आ रहे हैं तो मैंने क्रॉस मारा, मतलब कि अगर मैं 3 मिनट पैदल चलूँगा ना तो क्रॉस में मुझे 1 मिनट पैदल चलना पड़ेगा भाई। 10 मिनट सोचा था प्लान, तो मुझे लग रहा है कि 10 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है या कम हुआ। अभी मैं एस्टिमेट नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ साथ साथ ना वीडियो बनाता जा रहा हूँ। तो भाई वो एक और मुझे दूर ना मोड़ नज़र आ रहा है, चलो इस मोड़ की तरफ चलते हैं भाई। अभी भी काफ़ी दूर है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। क्या इन घर वालों को किसी एक को आवाज़ दूँ पास जाके, कोई है बंदा जो पानी मुझे पिला सके भाई? पिला ही देंगे लेकिन कहने के लिए ना हिम्मत करना पड़ेगी। तो अब भाई ये मेरा ख्याल वो झील जिसके मतलब मशहूर है कि ये आर्टिफिशियल बनाई हुई है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी साइड पर रहूँगा भाई। आर्टिफिशियल तो झील मैंने आपको दिखाई नहीं है, लेकिन ये जो झील है ना ये नेचुरली तौर पे है भाई। यहाँ काम चल रहा है और आपको पता है कि इतनी बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो इस तरह की झीलें बनी जाती हैं। अच्छा भाई, इस रोड की ना एक ये भी खासियत है कि यहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, मतलब कि अकेली लड़की यहाँ इजीली चल सकती है। मैं तो लड़का होकर चल रहा हूँ और लड़की के मतलब कि हर एक यूँ कहें कि 10 मिनट का अगर आप सफ़र करते हैं ना, यूँ कहें कि हर गार्ड ना एक दूसरे गार्ड को देख रहा है। एक अगर बैठा हुआ ना दूर, वो अपने पिछले वाले गार्ड को देख रहा है। तो भाई सिक्योरिटी यहाँ बहुत टाइट है। मुझे अजानों की आवाज़ आ रही है और मुझे ना एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है। यूँ कहें कि हम बहुत ज़्यादा वाल्टन के करीब आ चुके हुए हैं। आ गया हूँ वाल्टन के ऊपर जो लगे होते हैं ना बोर्ड्स, मुझे नज़र आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन मैं स्लो चल रहा हूँ। ये स्लो जो है ना मेरे लिए नहीं है, ये गाड़ियों के लिए। मैं तो तेज़ चलूँगा भाई। यहाँ आके ना थोड़ी हिम्मत ना ख़त्म हो रही है क्योंकि जितनी धूप है ना, और दिन के तो 12 से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है आगे। अच्छा, यहाँ से ना आबादी शुरू होती है, वो जो स्कीम वाली थी ना जहाँ पे मैं कह रहा था कि मुझे उन पर रश्क आ रहा है, उनके इतने प्यारे घर है और ये बिल्कुल इसके पास है। तो भाई अब यहाँ से ना आबादी शुरू हो रही है, और जब आबादी शुरू हो रही है इसका मतलब ये है कि भाई मैं वाल्टन के काफ़ी करीब आ चुका हूँ। तो मुझे इस ट्रेन को लग के ये भी लग रहा है कि भाई ये ट्रेन जो है ना काफ़ी दिनों से वैसी की वैसी खड़ी है। तो ज़हन गुमान में नहीं था कि लाहौर के अंदर भाई इस तरह की चीज़ें होंगी। अब ये जो रोड है ना, ये जो ट्रेन वाला मामला है ना, ये मेरे इल्म में नहीं था कि भाई वाल्टन के अंदर ना और कलमा चौक के दरमियान एक ऐसा रोड बनेगा जिसको हम इस अंदाज में देखेंगे। भाई यहाँ आके मेरे लिए 2 रास्ते हैं, ये रास्ता गाड़ियों के लिए और ये रास्ता पैदल गुजर वालों के लिए। और आपको पता है कि मैं तो यही रास्ता अपनाऊँगा भाई। इस तरह चलते हैं। वो बेचारा कुत्ता ना पानी में इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे तमीरात का काम शुरू है। तो भाई चलते हैं आगे की तरफ। भाई मैं अब ना इस जंगला क्रॉस में जा रहा हूँ, तो ओए यार यहाँ पे तो स्मेल आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना अब भाई कचरा भी है। कचरा आपको पता है कि कचरा सारा बुसीदा हो गया। बुसीदा इसलिए हुआ है कि बारिश हुई है। ओ यार भाई मैं उस रोड से ना बाहर आ गया हूँ, क्योंकि जैसे मैं ना वहाँ पे एंटर हुआ था ना जहाँ पे पैदल चलने का रास्ता था, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पीछे से बुलाया और कहा कि भाई यहाँ जो आप ना वीडियो बना रहे हैं ये अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा भाई इतने ब्लॉगर हैं जो आ चुके हुए जिन्होंने वीडियोस बनाई है, वो क्या करते हैं? कहते हैं भाई वो ना अपनी सिर्फ बाइक के ऊपर बैठे होते हैं और बाइक के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं, अदरवाइज़ ना आप यहाँ पे इस तरह पैदल वीडियो नहीं बना सकते। तो भाई इतने सिक्योरिटी गार्ड मैंने क्रॉस किए, किसी ने मुझे रोका नहीं। एंड में ना सेकंड लास्ट सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मुझे रोका। तो भाई उसने कहा कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी ना नौकरी का मसला है। तो मैंने भाई चलो उसकी रिक्वेस्ट मान ली। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, बेचारा सही कह रहा होगा, क्योंकि हमें कौन सा इल्म है। तो भाई वो जो जानते हो बेहतर जानते। तो भाई मेरा जो सफ़र है ना यहीं पे ख़त्म हुआ। पीछे जो है ना वो वाल्टन रोड है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो जो CBD का रोड है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो भाई आज की स्टोरी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।